दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। हजारों लोगों के साथ मिलकर उन्होंने योगाभ्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग दिवस अच्छे स्वास्थ्य से जुड़कर बन गया है एक जन आंदोलन। योग के जरिए डायबिटीज से बचाव पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने योग के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मान्यता मिली है। केंद्र सरकार के 57 मंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के अलग अलग हिस्सों में योग पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कानपुर, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भोपाल, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अहमदाबाद और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद में आयोजित योग समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर लाखों लोगों ने फरीदाबाद के हुडा ग्राउंड में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग का अभ्यास किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस मौके पर हजारों लोगों के साथ योगासन किया। योग दिवस के मौके पर दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनकी हौसला अफजाई की, जबकि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों ने योग पर अपनी पेशकश से सभी का मन मोह लिया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओडिशा की पुरी बीच पर रेत में योग दिवस की आकृति उकेरी है। इस आकृति में उन्होंने सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं को प्रदर्शित किया। पुरी के पतंजलि योग केंद्र के सदस्यों ने पुरी बीच पर सूर्य नमस्कार और अन्य योग मुद्राओं का अभ्यास किया। भारत के अलावा विदेशों में भी योग दिवस पर कई आयोजन हो रहे हैं। इससे पहले कल अमेरिका के मशहूर टाइम स्क्वायर पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर योग कार्यक्रम रखा गया है। न्यूयॉर्क के स्कूलों और मंदिरों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को बढ़ा दिया है। FDI के नियमों को अधिक उदार बनाते हुए रक्षा, नागरिक उड्डयन, सिंगल ब्रांड रिटेल, फार्मास्यूटिकल्स और पशुपालन आदि सेक्टरों में FDI के नियमों में राहत का ऐलान किया गया। एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया। FDI के नियम बदलने से भारत अब दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FDI सुधारों को एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे रोजगार, नौकरियों के सृजन और अर्थव्यवस्था की मजबूती में मदद मिलेगी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सेना प्रमुख बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300 साला शहीदी दिवस के मौके पर एक चांदी के सिक्के का विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर को कल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान का अबू उक्साना आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की। ईडी ने इन शहरों में हेलीकॉप्टर डील में शामिल आरोपी कंपनियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की और 86 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति को अपने कब्जे में लिया। नई दिल्ली में कल दूरदर्शन और आकाशवाणी में वाणिज्यिक राजस्व प्राप्तकर्ताओं को प्रसार भारती पुरस्कार दिए गए। आकाशवाणी ने जहां 6 करोड़ अतिरिक्त राजस्व हासिल करते हुए 456 करोड़ का राजस्व हासिल किया, वहीं दूरदर्शन ने 925 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया। राजस्व लक्ष्य के ये पुरस्कार पहली बार दिए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा एक मिनी बस को निशाना बनाए जाने से उसमें सवार 14 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हमले में मारे गए 2 भारतीयों के शव स्वदेश लाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर हो गई है। भारतीय टीम की इस जीत में गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच बुधवार को खेला जाएगा।